जय श्री राम। मैं आप सभी का आपके चैनल मानवेंद्र पांडे ऑफिशियल 009 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। भविष्य पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। विषय वस्तु एवं वर्णन शैली की दृष्टि से यह एक विशेष ग्रंथ है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेकों आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं आयुर्वेद के विषयों का संग्रह है। वेताल विक्रम संवाद के रूप में इसमें रमणीय कथा प्रबंध है। इसके अतिरिक्त इसमें नित्य कर्म, संस्कार, सामुद्रिक लक्षण, शांति तथा पौष्टिक कर्म, आराधना और अनेक व्रतों का भी विस्तृत वर्णन है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। इससे पता चलता है कि ईसा और मोहम्मद के जन्म से बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास ने पुराण ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव और विकास तथा ईसा मसीह तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में लिख दिया था। ये पुराण में भारतवर्ष के वर्तमान समस्त आधुनिक इतिहास का वर्णन है। इसके प्रतिसर्ग पर्व के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। इतिहास लेखकों ने प्रायः इसी का आधार लिया है। इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महावीर बप्पा रावल, हेमू आदि हिंदू राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमूर, बाबर तथा अकबर आदि का वर्णन है। इसके मध्यम पर्व में समस्त कर्मकांड का निरूपण है। इसमें वर्णित व्रत और दान से संबद्ध विषय भी महत्वपूर्ण है। इतने विस्तार से व्रतों का वर्णन न किसी अन्य पुराण, धर्मशास्त्र में मिलता है और न किसी स्वतंत्र व्रत संग्रह के ग्रंथ में। हेमाद्रि, व्रतकल्पद्रुम, व्रतरत्नाकर, व्रतराज आदि परवर्ती व्रत साहित्य में मुख्य रूप से भविष्य पुराण का ही आश्रय लिया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। विषय वस्तु, वर्णन शैली तथा काव्य रचना की दृष्टि से भविष्य पुराण महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी कथाएं रोचक तथा प्रभावोत्पादक हैं। भविष्य पुराण में भगवान सूर्य नारायण की महिमा, उनके स्वरूप, पूजा, उपासना विधि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसीलिए इसे सौर पुराण या सौर ग्रंथ भी कहा गया है। भविष्य पुराण की संरचना। ये पुराण ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व तथा उत्तर पर्व, इन 4 पर्वों में विभक्त है। मध्यम पर्व 3 तथा प्रतिसर्ग पर्व 4 अवान्तर खंडों में विभक्त है। पर्वों के अंतर्गत अध्याय हैं, जिनकी कुल संख्या 485 है। प्रतिसर्ग पर्व के द्वितीय खंड के 23 अध्यायों में वेताल विक्रम संवाद के रूप में कथा प्रबंध है। वह अत्यंत रमणीय तथा मोहक है। रोचकता के कारण ही यह कथा प्रबंध गुणाद्य की, बृहत कथा क्षेमेंद्र की, बृहत कथा मंजरी, सोमदेव के कथा सरित सागर आदि में वेताल पंचविंशति के रूप में संग्रहित हुआ है। भविष्य पुराण की इन्हीं कथाओं का नाम वेताल पंचविंशति या वेताल पंचविंशतिका है। इसी प्रकार प्रतिसर्ग पर्व के द्वितीय खंड के 24 से 29 अध्यायों तक उपनिबद्ध श्री सत्यनारायण व्रत कथा उत्तम कथा साहित्य है। उत्तर पर्व में वर्णित व्रतोत्सव तथा दान महात्म्य से संबद्ध कथाएं भी एक से बढ़कर एक हैं। ब्रह्म पर्व तथा मध्यम पर्व की सूर्य संबंधी कथाएं भी कम रोचक नहीं हैं। आल्हा उदल के इतिहास का प्रसिद्ध आख्यान इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है। ब्रह्म पर्व, इसमें कुल 215 अध्याय हैं। भविष्य की घटनाओं से संबंधित इस 15 सहस्र श्लोकों के महापुराण में धर्म, आचार, नागपंचमी व्रत, सूर्य पूजा, स्त्री प्रकरण आदि हैं। इसके इस पर्व के आरंभ में महर्षि सुमंतु एवं राजा शतानीक का संवाद है। इस पर्व में मुख्यतः व्रत, उपवास, पूजा विधि, सूर्योपासना का महात्म्य और उनसे जुड़ी कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। इसमें सूर्य से संबंधित 169 अध्याय है। मध्यम पर्व में समस्त कर्मकांड का निरूपण है। इसमें वर्णित व्रत और दान से संबद्ध विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतने विस्तार से व्रतों का वर्णन न किसी पुराण, धर्मशास्त्र में मिलता है और न किसी स्वतंत्र व्रत संग्रह के ग्रंथ में। हेमाद्रि, व्रतकल्पद्रुम, व्रतरत्नाकर, व्रतराज आदि परवर्ती व्रत साहित्य में मुख्य रूप से भविष्य पुराण का ही आश्रय लिया गया है। इस पर्व में मुख्य रूप से श्राद्ध कर्म, पितृकर्म, विवाह संस्कार, यज्ञ, व्रत, स्नान, प्रायश्चित, अन्नप्राशन, मंत्रोपासना, राज कर देना, यज्ञ के दिनों की गणना के बारे में विवरण दिया गया है। प्रतिसर्ग पर्व, इसके प्रतिसर्ग पर्व के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। इतिहास लेखकों ने प्रायः इसी का आधार लिया है। इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन, महावीर बप्पा रावल, महाराज पृथ्वीराज चौहान, आल्हा उदल, पेशवा माधवराव आदि हिंदू राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमूर, बाबर तथा अकबर आदि का प्रामाणिक इतिहास निरूपित है।
इसमें जगद्गुरु श्री आदिशंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, मीराबाई, श्री चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, चंद बरदाई के बारे में दिया है तथा ईसा मसीह के जन्म एवं उनकी भारत यात्रा, हजरत मोहम्मद का आविर्भाव, द्वापर युग के चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, कली युग में होने वाले राजाओं जैसे बौद्ध, शिशुनाग, नंद, मौर्य राजाओं तथा परमार, चौहान, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, गुजरात वंशी के राजाओं तक का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। उत्तर पर्व, इस पर्व में भगवान विष्णु की माया से नारद जी के मोहित होने का वर्णन है। इसके बाद स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले अन्य कई व्रतों का वर्णन भी विस्तारपूर्वक किया गया है। उत्तर पर्व, इस पर्व में 208 अध्याय हैं। यद्यपि यह भविष्य पुराण का अंग है, किंतु इसे एक स्वतंत्र पुराण भविष्योत्तर पुराण माना जाता है। प्रतिसर्ग पर्व की भविष्यवाणियां। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। इसमें प्राचीन काल के चक्रवर्ती सम्राट इक्ष्वाकु, सम्राट मानधाता, सम्राट हरिश्चंद्र, सम्राट सगर, सम्राट भागीरथ, महाराजा दिलीप, महाराजा रघु, महाराजा दशरथ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, महाराजा कुश, महाराज नल आदि प्रमुख सूर्यवंशी सम्राटों तथा महाराजा सुद्दुमन इला, महाराजा नाहुश, महाराजा ययाति, महाराजा भरत, महाराज शांतनु, भगवान श्री कृष्ण, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दिग्विजयी सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट शालिवाहन, चक्रवर्ती सम्राट भोजराज तथा मध्यकालीन हर्षवर्धन, महाराज पृथ्वीराज चौहान, महावीर बप्पा रावल आदि हिंदू राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमूर, बाबर तथा अकबर, पेशवा माधवराव आदि का प्रामाणिक इतिहास निरूपित है। जगद्गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री रामानुजाचार्य, मीराबाई, गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ईसा मसीह के जन्म एवं उनकी भारत यात्रा, हजरत मोहम्मद का आविर्भाव, द्वापर युग के चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, जगद्गुरु श्री आदि में होने राजाओं, बौद्ध, मौर्य, नंद, शिशुनाग, चालुक्य, गुजरात, गोहिल वंशी राजाओं तथा चौहान एवं परमार वंश, पुरी के किलकिला नागवंश के राजाओं तक का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप हमें जरूर बताएं हमारी आज की वीडियो कैसी रही और हमारी त्रुटियां कहां हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने परिवार और मित्र जनों तो जरूर हो जाए। ओम नमः शिवाय। हमारी कामना है कि भोलेनाथ आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। अब हमारी मुलाकात हमारे अगले वीडियो में होगी। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।